नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे बीजेपी नेता के दिए गए विवादित बयान की। मध्य प्रदेश में अभी तक आपराधिक और अतिक्रमणकारी पर चलने वाले बुलडोजर का मुंह अब सियासी हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का विवादित बयान सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कहते दिखाई दे रहे हैं, देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हों वो धीरे धीरे करके चुपचाप यहां से सरक जाओ, क्योंकि 2023 में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। देख लेना, मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि बुलडोजर की बात करने वाले मंत्री याद रखें, 8 महीने के बाद क्या होगा, बुलडोजर का मुंह किस तरफ चला जाएगा। मध्य प्रदेश में 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से बुलडोजर पर सियासत शुरू हो गया है। जहां महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बुलडोजर चलाने की धमकी दी है, तो वही कांग्रेस के तरफ से सरकार के दौरान 2020 में संजय पाठक पर राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस सरकार ने उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलवाया था। बहरहाल, उनके ताजा बयान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, वे सियासत और सियासतदान हैं। और सिसोदिया ने कहा कि शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले बयान सुनाते हैं, इसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। सरकार भाजपा की बनी, फिर देख रही हो मामा का बुलडोजर खड़ा हुआ तैयार की बात है। पहले ही उनके साथ जुल्म हुआ, तब पैर पूजन करे और 3 दिन में उनके मकान तोड़ दिए। ये शिवराज सिंह जी का चित्र है। ये केवल टीकमगढ़ का नहीं है। 20,000 घोषणाएं करी हैं पिछले 18 सालों में, और ये अब सोचते हैं कि फिर से अगले 7 महीनों में ये गुमराह करेंगे, ध्यान मोड़ेंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया अभी तक कहते थे मैं सिंधिया जी का नौकर हूँ, चापलूस हूँ। जिसका कोई खुद की राजनीति में अहमियत नहीं हो, वो इस प्रकार चापलूसी करने का काम करता है। अगर उनमें इतना साहस है तो अब होने वाला चुनाव है आगामी, उसमें आके हमारे पार्टी के नेता जयवर्धन जी के सामने चुनाव लड़के जीत लें, तब उनकी पता चल जाएगी कितनी उनकी हैसियत है। मध्य प्रदेश में सियासी बुलडोजर की एंट्री हो गई। बीजेपी में आ जाओ वरना मामा का बुलडोजर तैयार है। ये बयान थोड़ा खटकता है। बीजेपी में आ जाओ, मामा का बुलडोजर तैयार है। अब देखिए, राजनीति में कौन कहां कैसे रहेगा ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन इस तरीके से आप सार्वजनिक मंच से अगर बोलते हैं तो ये थोड़ा खटकता जरूर है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से धमकी भरे अंदाज में ये कहा गया, वो सियासी भूचाल ला सकता है। मध्य प्रदेश में सियासी बुलडोजर तैयार है, इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी में आ जाओ वरना मामा का बुलडोजर तैयार है, किस पक्ष में कहा गया है ये थोड़ा जरूर समझ से परे है कि मामा का बुलडोजर ठीक है। मामा का बुलडोजर जब भी चलता है तो वो किसी गलत काम के लिए करता है, लेकिन क्या बीजेपी में नहीं आएंगे तो उसके खिलाफ मामा का बुलडोजर चलेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कोई कहीं भी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये बयान देना कहीं न कहीं एक सियासत की अलग पटकथा लिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी बहस में आज चर्चा होगी कि आखिरकार इस तरीके का बयान क्यों दिया गया है। तो मेरे बगल में लिखा हुआ है सियासी बुलडोजर। आज इसी बुलडोजर पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो मामा का बुलडोजर तैयार है।
किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। अनिमेष भार्गव भाजपा नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले अनिमेष जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, आखिर ये क्यों कहने की जरूरत पड़ गई कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो मामा का बुलडोजर तैयार है? क्या है, धमकी है क्या ये? नहीं, देखिए, आप अगर उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये उन्होंने बहुत ही एक वो हंसी मजाक के लहजे में और कार्यकर्ताओं के बीच में हंसी मजाक के लहजे में एक ऐसे एक जनरल एक सामान्य जो अपनी टिप्पणी होती है उसकी तरह उन्होंने कहा है। क्योंकि ये आप और हम सब जानते हैं, माननीय शिवराज जी की सरकार कई वर्षों से मध्य प्रदेश में है और आज तक माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिसमें किसी विपक्षी दल को या किसी भी व्यक्ति को डराने धमकाने का काम किया गया हो। चूंकि वो एक राजनीतिक आम सभा की बात, एक हल्के फुल्के अंदाज में बात अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इस तरह की बात रखी। लेकिन आप हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि माननीय शिवराज जी की सरकार में ऐसा ना पहले कभी हुआ है कि किसी को धमकाया जाए, पार्टी में आने के लिए धमकाया जाए या फिर किसी और काम के लिए धमकाया जाए या उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई की जाए। जहां तक बुलडोजर की बात है, हमने पिछले समय में देखा है कि मामा का बुलडोजर जब भी चला है तो वो सिर्फ अपराधियों पे चला है, ऐसे व्यक्तियों पे चला है जो समाज के दुश्मन है, ऐसे व्यक्तियों पे चला है जो अनैतिक कार्य करते हैं। तो इस तरह योगेश जी, सवाल भी यही खड़ा होता है, मामा का बुलडोजर जब चलता है कि गलत लोगों पे होता है, लेकिन जो मंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में आ जाओ नहीं तो मामा का बुलडोजर तैयार। यानी आप बीजेपी में आ जाएंगे तो आप पाक साफ हो जाएंगे, अगर दूसरी तरफ आप है तो आप गड़बड़ है। यही हुआ ना मतलब सर? नहीं, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप एक बार उस वीडियो को थोड़ा सा 30 सेकंड पहले से और 30 सेकंड बाद तक अगर देखेंगे तो आप देखेंगे वो कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात रख रहे थे, जिसमें उन्होंने एक सामान्य तरीके से बहुत ही एक, और देखिए वो कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी और पब्लिक को, सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं का बस समूह था जिसको वो एड्रेस कर रहे थे। तो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने इस तरह की बात रखी। तो ठीक है योगेश जी, ठीक है, ओके योगेश जी, जिस तरीके से अनिमेष जी कह रहे हैं कि हल्के फुल्के में उन्होंने अपनी बात रखी, क्या कुछ कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है सिसोदिया जी का, क्योंकि जिस प्रदेश में मुखिया शिवराज जी का शासन 18 साल से हो और वो अपनी उपलब्धियों के बल पर प्रत्याशी अगर चुनाव में नहीं जाना चाहते तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ईडी आईटी के बाद अब बुलडोजर के द्वारा आम जनता को, मतदाताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। एग्जैक्टली अगर आपको मैं 3 से 4 महीने पहले लेके जाऊं तो नगर निगम चुनाव के समय भी ये बात निकल कर आई थी सागर और सुर्खी क्षेत्र में कि कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं को भूपेंद्र सिंह जी द्वारा बुलडोजर की धमकी ही नहीं दी गई, बाकी बाकायदा 2-4 नेताओं के विरुद्ध, 2-4 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई अनैतिक रूप से अंजाम भी दी गई। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है शिवराज जी की राजनीति का। क्या शिवराज जी का बुलडोजर सिर्फ आदिवासी और दलित वर्ग या वर्ग विशेष के ऊपर ही चलता है? जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, जिला अधिकारी, जिला अध्यक्ष से लेकर और कई बड़े पदाधिकारी महिलाओं से अत्याचार और अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए गए हैं, उनके यहाँ कभी भी कोई बुलडोजर शिवराज जी का नहीं चला है जी। तो ये कैसे मामा का बुलडोजर, जिनके शासन में भांजियों का शोषण किया जा रहा है सरेआम, और वो बुलडोजर केवल कुछ वर्ग विशेष और दलित और आदिवासी भाइयों के ऊपर या कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर चलाया जाता है या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाने के रूप में उसको लिया जाता है। तो बहुत ही निंदनीय बयान है। शिवराज जी, अगर आपको जनता ने 18 साल दिए तो आपके पास कुछ विशेष उपलब्धियां होना चाहिए जनता के बीच जाने के लिए। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि आप बुलडोजर आईटी या ईडी के माध्यम से जाए। बिल्कुल अनिमेष जी, जिस तरीके से योगेश जी कह रहे हैं कि मामा का जो बुलडोजर है, आपने सुन लिया कि वर्ग विशेष पर ही चल रहा है, क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं योगेश जी, कितनी सत्यता है?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से प्रदेश में जीतती आ रही है। आप देखेंगे कभी ना तो ईडी का कोई दुरुपयोग किया गया है, ना सीबीआई का, ना बुलडोजर का। जी जहां तक ये कांग्रेस है, उसको बयान को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जैसे अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी भी बोल रहे थे कि आदिवासी, दलित या वर्ग विशेष पर बुलडोजर चला के इस तरह जी धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वहां पर ना कोई आदिवासी विशेष थे, ना कोई दलित विशेष थे, ना कोई जी वर्ग विशेष के लोग थे। वो एक बहुत ही सामान्य एक छोटी सी एक सभा थी, कार्यकर्ताओं की सभा जी थी, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां हम्म थे। उनके बीच में उन्होंने बात रखी। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी उस बात को अब तोड़ मरोड़ के पेश करके उसको दलितों से, आदिवासियों से या वर्ग विशेष से जी जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी साफ करना चाहता हूँ कि आपको अगर जानकारी हो तो ये जो भाषण उनका हुआ है, ये जो अभी नगर पालिका रावण की चुनाव चल रहे हैं, उसमें एक रठियाई जगह वहां पे उस तरह का उनका जो बात रखी थी, उन्होंने वहां पर रखी थी। और ये रावण वही जगह है जहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी अनिमेष तो जी, इनके जब आप एक जनप्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको अपनी भाषा को बहुत नाप तोल के बात करना पड़ता है। नहीं, आप मैं आपकी अनिमेष जी बात- बोल रहे हैं तो आप भाजपा के नेता बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं पूरे भाजपा की बात आप रख रहे हैं। वैसे भी आप अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इस मजाकिया लहजे में पब्लिक डोमेन पे अगर आप बोलेंगे तो बात का बतंगड़ तो बन ही जाएगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और देखिए, सिसोदिया जी एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, हमारी सरकार में मंत्री है। अभी आपने देखा वो एक बहुत प्रचंड बहुमत से 54,000 वोटों से वो अपनी विधानसभा से चुनाव जीत के आए। तो बहुत एक नहीं, मैं आपकी सब बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, वो प्रचंड बहुमत से जीते, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भाषा की मर्यादा होता है, जिस तरीके से भाषा होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके उसमें कोई इस तरह का उनके रवैये में इस तरह की चीज है। वो हल्के उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो अपने हल्के उनके अंदाज में बात कर रहे थे, उसको उन्होंने रखा। लेकिन आपकी मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को पब्लिक डोमेन में नहीं, मैं तो बोलता हूँ एक सामान्य जीवन में भी इन सब चीजों का, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है तो उनको तो विशेष तौर से रखना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, अगर वो उनके मुंह से उस तरह की एक मजाकिया लेते में अगर वो बात निकली तो ठीक है। लेकिन मतलब अनिमेष जी कांग्रेस मान पार्टी जो रहे ये हैं कर कि रही है- गलत बोला उन्होंने, अनिमेष जी ये मान रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्होंने गलत बोला। नहीं, देखिए, गलत जो शब्दों का चयन था या जो एक तरीका था उस बात को रखने का, वो थोड़ा और एक अच्छा, या कहना चाहिए कि स्वीकारता वाली शब्द अलग तरह से उपयोग किए जा सकते थे। ये आपकी बात सही है, क्योंकि हर नेता की एक जिम्मेदारी होती है, हर उस व्यक्ति की जो सार्वजनिक जीवन में उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो शब्दों का तोल मोल के उपयोग करे। और माननीय सिसोदिया जी करते भी हैं। ऐसा नहीं है, वो अपने क्षेत्र के बहुत ही एक लोकप्रिय विधायक है, मंत्री हैं और लंबे समय से राजनीति में है, तो वो बहुत ही एक संवेदनशील व्यक्ति है। लेकिन हाँ ठीक है, ये जो बयान है इस पे, पर कांग्रेस इस पे जो राजनीति इसको रंग देने की कोशिश कर रही है, उसको दलित, आदिवासी या वर्ग विशेष से जोड़ने का जो एक राजनीतिक उसको मोड़ देने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह से इसको जोड़ने का या तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो उसको राजनीतिक फायदा, ठीक है, ठीक, ओके योगेश जी, जिस तरीके से अनिमेष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जवाब देंगे किस तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं भाई? देखिए सौरभ जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान इसलिए है कि आपकी रिपोर्टिंग में ये इस बात को हाईलाइट किया गया है कि बयान में धमकी दी गई। जितने भी कांग्रेसी हैं वो बीजेपी में आज जाएं, अन्यथा बुलडोजर मामा का तैयार है। 23 में सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है। ये एक हास प्रयास का बयान नहीं था, ये प्रत्यक्ष तौर पर धमकी दी गई है। वो क्यों ना दे सिसोदिया जी, जब प्रदेश का मुखिया गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, निपटा दूंगा, लटका दूंगा जैसी भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके मंत्री भी, उसके अनुयायी भी उसी रास्ते पर चलेंगे। और मैं पूछना चाहूंगा, क्या दलितों के घर मामा का बुलडोजर नहीं चला? क्या आदिवासियों के घर बुलडोजर नहीं चला? सागर सुर्खी में जाकर देखिए, या वर्ग विशेष किया खरगोन में बुलडोजर नहीं चलाया वहां। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं बिना प्रमाण के कोई भी बात आज तक किसी चैनल पर नहीं करी। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये एक ओछी मानसिकता का विषय है कि आप अपने कार्यों की उपलब्धि को ले जाने के बजाय आप धमका कर चुनाव को जीतना की मंशा रखते हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, खास तौर से ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड संभाग में दिन प्रतिदिन मजबूत हुआ है सिंधिया जी के जाने के बाद। जी पूरी तरह से चाक चौबंद है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार
सत्ता परिवर्तन मार्च 2020 में करा था सिंधिया जी ने, और उसके पश्चात 11 में से 9 सीटें कांग्रेस जीती थी उस संभाग। पुनः वही रिजल्ट दोहराए जाए। सिसोदिया जी कितनी भी धमकी दे ले, वो माननीय कमलनाथ जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही है, और मैं उसका समर्थन करता हूं कि 8-9 महीने बाद जी सत्ता परिवर्तन होगा। वो इसलिए होगा सौरभ जी कि भाजपा के शासन में महिला उत्पीड़न, युवा बेरोजगार, जी। किसान परेशान, सर्व वर्ग परेशान है, महंगाई चरम पर है। इन चीजों पर काम करने के बजाय जी ये ओछी बयानबाजी के माध्यम से वो दिवा स्वप्न दिखाकर ये मतदाताओं को लुभाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जी तो प्रदेश का मतदाता शिवराज जी की कार्यशैली से परेशान हो चुका था। इसीलिए 18 में जनादेश परिवर्तित किया गया था। मगर उस जनतंत्र को किस तरीके से लूटा गया ये भी सर्वविदित है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जनता ने देखा है, समझा है और भली भांति समझ रही कि महंगाई किसके शासन में कम थी और किसके शासन में रोजगार ज्यादा था, किसके शासन में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी, कहाँ क्वालिटी कंट्रोल था। ये सब चीजें 15 माह के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने करके दिखाई है जी। तो मैं समझता हूं सिसोदिया जी को अपने इस बयान के लिए ठीक। माफी मांगनी। बिल्कुल, अनिमेश जी जवाब देंगे और ये कह रहे हैं कि सिसोदिया जी को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए। मैं इसके पहले इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये सरकार को तोड़कर या इस तरह से सरकार को लोकतंत्र को लूट कर सरकार बनेगी, मेरा ये मानना है कि अगर कमलनाथ जी इतने ही संजीदा और इतने ही संवेदनशील और इतने ही प्रदेश की विकास की बात करने और उनके गरीबों की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो जब वो पूरे प्रदेश की जनता की चिंता करते हैं तो उन्हें अपने मंत्रियों की और अपने विधायकों की भी चिंता कर लेनी चाहिए थी, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी तो वो कहते हैं। लेकिन जब वो विधायक और मंत्री अपनी बात उनके सामने रखना चाहते थे तो वो कहते थे चलो 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 अभी मेरे पास समय नहीं है। तो ये सरकार देखिए किसी ने गिराई नहीं है, किसी भी विपक्षी पार्टी ने नहीं गिराई। इनके खुद मंत्री और इनके विधायक जो इनसे अपने मुख्यमंत्री से अपने नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे। जी ठीक है, योगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। योगेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए ये इन्होंने जो बात अनिमेश जी कह रहे थे, क्या आपने उसको सुना, उसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, हाँ। मतलब आज की डिबेट का विषय तो कुछ और था, लेकिन अब चूंकि अनिमेश जी ने उस बात को उठाया है तो मैं 2-4 प्रमाणित के साथ अपनी बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि जनतंत्र लोकतंत्र को कैसे लूटा गया। 33-35 करोड़ में विधायक खरीदे गए, हमारे विधायकों को अपहरण करके कर्नाटक ले जाया गया, बेंगलोर में उनको बंदी बनाया गया, उनके मोबाइल उमाशंकर जी गुप्ता और भूपेंद्र सिंह जी के पास थे, उनको बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जब हमारे वरिष्ठ राजनेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और 2-3 और अन्य बड़े नेता उनसे मुलाकात करने के लिए वहां गए तो उनको कर्नाटक पुलिस के द्वारा बंदी बनाया गया। तो ये सब वो प्रमाणित करती हैं बातें कि जनतंत्र और लोकतंत्र लूटा ही नहीं किया बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाई गई, जनादेश का अपमान किया गया। तो प्रदेश की जनता ने ये सारा क्रियाकलाप देखा है। और ठीक है, चूंकि लोकतंत्र में नंबर्स का खेल होता है और नंबर्स हमारे हाथ से चले गए और शिवराज जी को पुनः कुर्सी मिल गई। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि शिवराज जी, जिस काम के लिए जनता ने आपको कुर्सी सौंपी थी 15 साल, ये 4 साल नहीं, कम से कम कुछ काम तो करके दिखाइए प्रदेश की जनता को कि आपके मंत्री और विधायक जनता के बीच में जा सके, अपना मुंह दिखा सके। जी, सिर्फ बतौलेबाजी से कब तक काम चलाएंगे? बिल्कुल। अनिमेश जी, कब तक बात, सिर्फ इनका कहना है जिस तरह की योगेश जी ने आरोप लगाया, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, बातों से सिर्फ पेट नहीं भरता है, बातों से बुलडोजर भी नहीं मामा को घूम जाएगा। बिल्कुल, मैं भी योगेश जी की इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि सिर्फ बातों से और ट्वीट करने से काम नहीं चलता। बातें और ट्वीट करने से जनता का पेट नहीं भरता, उनकी समस्या हल नहीं होती है। इसको बात को मैं इसके पहले मैं जब इसका जवाब दूं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन विधायक और मंत्रियों का ये अपहरण और इसकी बात कर रहे हैं, वही विधायक और मंत्री जनता के बीच में जाके अपना चुनाव लड़के और पहले से कई अधिक मतों से जीत के आए, तो जनता को उनमें विश्वास था, उनके निर्णय पे विश्वास था, इसीलिए वो दोबारा जीत पाए, नहीं तो वो चुनाव नहीं जीत पाते। रही बात
बात ये बात सही है कि बातें करने से नहीं होता है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जनता के लिए कितने संवेदनशील रहते हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं और उसी का नतीजा है कि हमने देखा एक नहीं कई बार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बार बार जनता ने अपना मत देके अपना मुखिया चुना है। तो देखिए, या तो ये कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि मध्य प्रदेश के वोटर जो है, जो उनको वोट दे रहे हैं, उनको अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है, सिर्फ जो पूरी अकल है वो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को मिली है। हाँ, दिग्विजय सिंह जी से मुझे याद आया कि दिग्विजय सिंह जी तो वो नेता है जिसकी वजह से इनकी मंत्री और विधायक उनको छोड़कर गए थे। दिग्विजय सिंह जी की तो वो समझदारी थी जिसकी वजह से इन्होंने पूरे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री बनाए थे, जिसमें पहली बार बीजेपी के जो विधायक आए थे उनको मंत्री बना दिया था और जो 5-5, 6-6 बार के मंत्री थे, 6-6 बार के विधायक थे, बेचारे वो घर बैठे रहे, वो महसूस कर रहे थे। तो ये जो ये अपने नेताओं का नाम ले रहे हैं, पहले ये इसका आकलन करें कि उन्हीं नेताओं की वजह से सरकार योगेश जी, ठीक है, योगेश जी आप बोलिए, लगाई थी। आप कुछ कहना चाह रहे थे योगेश जी? देखिए सौरभ जी, संवेदनशील शब्द को बार बार हाईलाइट करते हैं बीजेपी के तकरीबन सभी प्रमुख। इनकी संवेदनशीलता देखिए, मध्य प्रदेश यथावत महिलाओं से बलात्कार और उत्पीड़न में नंबर 1 बनाया हुआ है। किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश यथावत नंबर जी। अपराधों के आंकड़ों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जी यथावत नंबर 1। किस प्रकार की संवेदनशीलता है कि मामा शिवराज जी के बुधनी क्षेत्र जी किसान उपार्जन बेचने के लिए परेशान होता है, यूरिया खाद के लिए परेशान होता है। नल जल योजना के अंतर्गत पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण जी किस घर में नल का कनेक्शन दिए जाते हैं, किसी घर में नहीं दिए जाते जी। वहां किसानों का दोहन किया जाता जी। हमारी छात्र छात्राएं मानसून में आपने देखा होगा। ठीक है, फाइनल कमेंट आप, ठीक है, ओके, ठीक है। अनिमेश जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सिसोदिया जी ने, महेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, क्या वो गलत था या नहीं? फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए। फाइनल कमेंट है सर, ये 30 सेकेंड ओनली जी। देखिए, माननीय सिसोदिया जी जो भी बात रखी, मैं आपको फिर वही कहूंगा, उन्होंने एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में और एक मजाकिया लहजे में, आप ये मानते हैं गलत बोला ना? आप ये मान लीजिए कि गलत बोला, इस पब्लिक डोमेन पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, वो हो सकता है कि इसको और अच्छे तरीके से वो अपनी बात रख सकते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस इस तरह से उसमें राजनीति करके दलित, आदिवासी या ये वर्ग विशेष को जोड़ने का प्रयास कर रही है, ये एक बहुत ही ओछी राजनीति है, ये मौका परस्ती की राजनीति है, जो कि कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। हालांकि जनता उनकी बात पे ना पहले विश्वास करती थी, ना बस आप ये इतना बता दीजिए गलत किया या नहीं, बस ये बोल दीजिए, बस इसके बाद बस वाइंड अप करेंगे, बस इतना बता दीजिए। गलत सही किया या गलत किया, इस तरीके की भाषा नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो चाहते थे, उस बात को और अच्छी तरीके से रख सकते थे, मेरा ये मानना। चलिए, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज को अपना वक्त दिया। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे थे कि सियासी बुलडोजर, अब जिस तरीके से सिसोदिया साहब ने कह दिया है कि मामा का बुलडोजर तैयार है, ऐसे भाषा की मर्यादा का पब्लिक डोमेन पर बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भाषा ही है जो नेता को नेता बना देता है। अगर भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं नेता, तो मामला बिगड़ भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। सिर्फ एक नेता नहीं, सिर्फ एक पार्टी के पूरे प्रतिनिधित्व ये करते हैं, तब जाके एक नेता बनते हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका आगे चलकर क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है, मामा का बुलडोजर किधर जाता है, लेफ्ट या राइट। बड़ी बहस में मेरे साथ फैला लेते हैं। नमस्कार।